भूना गांव में आगलगी की घटना की सूचना मिलने पर भूना गांव पहुंचे जोकीहाट विधायक प्रत्याशी मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी। जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भूना मजगमा पंचायत के भूना गांव वार्ड संख्या 13 में आगलगी की घटना की सूचना मिलने पर जोकीहाट विधायक प्रत्याशी मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को सूचना मिलने पर तुरंत पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी ओर से चावल दाल इत्यादि सामान से कुछ मदद किया और आगे मौलाना ने पीड़ित परिवार के लोगों को भरोसा दिलाते हुए आगे भी मदद करने की बात कही है। वहीं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने वर्तमान विधायक और अंचल अधिकारी के लचर व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाया है। मौलाना ने कहा है कि ऐसे अंचल अधिकारी को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने सभी नेताओं और विभागीय अधिकारी के लचर व्यवस्था को लेकर कड़ा सवाल उठाए हैं। मौलाना, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम जी आसमी जी लोग चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। जी जी भूना गांव में कल आगलगी की घटना की सूचना मिलने पर आप यहां पहुंचे, तो आपको यहां क्या क्या मिला? असल में देखिए, जोकीहाट से जो कि ब्लॉक है, वहाँ से शहरी क्षेत्र से यहाँ तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर का फासला है। जी हम लोगों को खबर लगी रात में। जी हमारे एक दोस्त ने जी हमें ख़बर किया कि यहाँ ऐसा हुआ है, 4 लोगों के घर कल रात जी 12 बजे अब कैसे आग लगी जी और उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। जी मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ देखने के लिए, और जहाँ तक हो सका है मैं कुछ लेकर आया भी हूँ उनके लिए, इसलिए कि अगर किसी का घर जल जाता है तो फिर वो तकलीफ़ वही महसूस कर सकते हैं। जी लेकिन यहाँ आने के बाद दुख ये हुआ है कि घर जल जाता है और जो कौम के समाज के जो लीडरान हैं, जिनको हम वोट देते हैं, लीडर बनाते हैं कि बुरे वक्त में हमारे साथ आएंगे, अभी तक मुखिया भी नहीं आया है। जी जितने भी मतलब लोकल नेता हैं वो तो आए नहीं हैं, और सबसे बड़ा मुखिया जो होता है हमारा असेंबली का, विधानसभा का जो एमएलए होता है, जी वो भी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ तक इनकी मदद के लिए। तो ये मतलब दुख की बात है कि आखिर उनको किस दिन के लिए हम लोग जिताते हैं। इनका घर जला है, क्या सरकार के घर में इनके लिए कोई स्कीम नहीं है? अगर ये लोग चाहते तो इनको फ़ौरन इनको मदद दे सकते थे। ना इनको पन्नी, ना इनको तिरपाल, ना इनको मुरी, कुछ नहीं, वो सब डकार जाते हैं लोग। घर जला है बेचारों का, टीन तक जल गया है इनका, रहने के लिए भी इनके पास छत नहीं है, इतनी तेज़ गर्मी है। तो कम से कम जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, सरकार देती है, उन तक पहुंचाना चाहिए जी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, देखा है हमने, जहाँ तक हो सका हमने कहा भी है कि इंशाल्लाह हम टीन का भी इंतज़ाम करेंगे, अपनी तौर पर हम करेंगे। अगर ये लोग नहीं देते हैं, अगर आपका हक ये लोग मार कर खा गए हैं तो क़यामत में इनको देना होगा, लेकिन इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। तो नहीं, जहाँ तक हो सकेगा तो हम लोग करेंगे मिलजुल करके इंशाल्लाह इनके लिए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जोकीहाट के बड़े लीडरान को, एमएलए को और ब्लॉक के सीईओ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आइए यहाँ पे और ख़ुद से देखिए और लिख कर ले जाइए। इनके लिए जो का हिस्सा बनता है वो फ़ौरन इन तक पहुँचाइए। अभी आपने कहा कि सीईओ के द्वारा यहाँ पर मदद दी जाएगी, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है खास तौर पे जोकीहाट में कि जितने भी विभागीय अधिकारी है, लेकिन अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। इन सभी मामले को लेकर अपने ओर से आप क्या कहेंगे? नहीं, सही, यही बात तो, इसी बात की तो दुख है जी। ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक और अधिकार नहीं है जी। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप कुर्सी पर मत बैठिए, उतर जाइए, आप रिजाइन दे दीजिए। बल्कि जो कि असेंबली के, विधानसभा के मुखिया से कहना चाहूँगा, सीईओ इनकी मैं बोलना चाहूँगा जो कि ब्लॉक के, और जितने भी जिनके अंडर में यह होता है कि भाई बुरे वक्त में लोगों की मदद करना, आते नहीं हैं। रात को 12 बजे आग लगी है, दमकल को फ़ोन किया जाता है तो वो 1:30 बजे पहुंचते हैं। 1:30 बजे तक तो गांव वालों ने आग के ऊपर काबू पा लिया था। कम से कम इस जोकीहाट से दक्षिण साइड में एक बहुत बड़ा एरिया है बस्ती का, एक दमकल यहाँ महलगांव थाना में रहना चाहिए कम से कम। नहीं तो कम से कम ये भूना है, ये मसूरिया है, सब एरिया में कोई एक बना दीजिए स्टेशन सेंटर, फायर स्टेशन सेंटर बना दीजिए, इसलिए कि इधर आग लगी होती रहती है। छोटे छोटे मकानात हैं और इसमें छप्पर का मकान ज़्यादा है। एक घर पे आग लगने की वजह से 3, 4, 5
25-30 मकान जल जाते हैं। ये तो गांव वालों की, आसपास मोहल्ले वालों का की हिम्मत है कि इन्होंने रात में फ़ौरन आग के ऊपर काबू पा लिया, वरना यहाँ कम से कम 10 से 15 घर चपेट में आ सकता था। जी इसीलिए मैं ये भी कहूँगा, इन लोगों से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम कीजिए, महलगांव के आसपास में फायर ब्रिगेड को मुतय्यन कीजिए ताकि कहीं पर कोई घर में आग लगे तो फ़ौरन पहुंचा जा सके। और सरकारी लाभ इनके लिए जो भी है उनके ऊपर कोई आनाकानी नहीं। सीओ से कहा गया कि फ़ौरन दीजिए, जो 9,000-10,000 रुपये का पैकेज है जी उनको कहा कि हम फ़ौरन नहीं दे सकते, हमको डीएम आदेश करेगा तब जा कर के हम फ़ौरन चेक काट कर दे सकते हैं। अरे आप अंधे हैं सीओ साहब? आप आकर देखिए ना कि घर जला हुआ है, आपको अपने पॉकेट से 10,000 रुपये निकाल करके देना चाहिए था। आपका घर में अगर आग लग जाएगा तो आप कहिएगा कि आपको कोई कहेगा कि आप जाइए पहले वहाँ डीएम से मिलिए। डीएम की क्या बात है, आप जब ब्लॉक के अधिकारी हैं, ये सब आपके अंडर में होता है तो आप देख करके फ़ौरन उनको कहिए कि सर इनको फ़ौरन ज़रूरत है मदद की, तो उनको दीजिए। तो ये सब इन लोगों की, सब पावरफुल लोगों को मदद करनी चाहिए। ये लोग नहीं आते हैं, हमें इस बात से बहुत ज़्यादा अफसोस है। मौलाना, अभी आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कितना घर जला है? लगभग कितने परिवार का घर जला है? 4 आदमियों का घर जला है। मुझे तो एक की खबर थी जी। तो हम कुछ चूँकि कुछ लेकर भी आए तो एक ही आदमी के हिस्से के हिसाब से। अंत में आप अपनी ओर से क्या मांग करना चाहेंगे इन पीड़ित परिवारों के लिए? फ़ौरन प्रशासन के द्वारा एमएलएज के ज़रिए, मुखिया और सरपंच के ज़रिए से आतिशजनी का के लिए जो फंड होता है फ़ौरन इनको पहुंचाया जाए। हम यही मुतालबा करते हैं बस। शुक्रिया।